Hello dear students and welcome back to my channel. In this video, I'll be giving you the quick revision for Banking and Financial Services, Unit number 1, BCom second semester. So before starting the explanation, let me tell you that these are not the answers. If you want to understand all the topics of this unit in just 10 minutes, then watch this video. When you're writing any answer in the exam, you have to first know what does that topic mean. If you know what it means, only then you will be able to write about it. So listen carefully till the end. Unit number 1, Introduction. What is a commercial bank? एक कमर्शियल बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो कि लोगों से पैसे लेता है यानी कि डिपॉजिट्स और लोगों को लोन भी देता है। इसकी मदद से पैसों को ट्रांसफ़र किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एटीएम कार्ड्स और बाकी भी बैंकिंग सर्विसेज ये बैंक देता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि वो लोग एक्सेप्ट करते हैं पैसे डिपॉजिट्स लोगों से। ये बैंक लोगों को और बिजनेसेस को लोन देता है। इसकी मदद से पैसे आसानी से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, जैसे कि नेफ्ट पेमेंट या फिर आरटीजीएस। ये मीडियम्स होते हैं पेमेंट के। ये बैंक्स कस्टमर्स के पैसों को सेफ रखते हैं और ये एटीएम कार्ड्स और डेबिट कार्ड जैसी सर्विसेज भी देते हैं और मदद भी करते हैं इन फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट टॉपिक इज emerging trends in commercial banking in India. Means how these commercial banks are trending in India. First is e-banking. ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट। कस्टमर्स जो है वो चेक कर सकते हैं अपना बैलेंस, पे कर सकते हैं बिल्स और ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसों को ऑनलाइन। नेक्स्ट इज़ थ्रू मोबाइल बैंकिंग। तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मोबाइल ऐप्स। इससे पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, बिल्स पेमेंट हो सकता है एंड यू कैन ऑल्सो रिचार्ज योर फोन्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कोर बैंकिंग, यानी कि जितने भी बैंक के ब्रांचेस है वो आपस में कनेक्टेड है। कस्टमर्स आसानी से एक्सेस कर सकते हैं अपने अकाउंट को किसी भी ब्रांच पे जाके, सिर्फ होम ब्रांच ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने HDFC बैंक जुबली हिल्स पे अकाउंट खुलाया है और आपको कोई ट्रांजैक्शन करना है तो आप कोई और ब्रांच पे भी जा सकते हो, लाइक द हाईटेक सिटी ब्रांच। नेक्स्ट इज़ बैंक अश्योरेंस, यानी कि बैंक्स जो है वो सेल करते हैं इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स। बैंक एक लिंक की तरह यानी कि एक कनेक्शन की तरह होते हैं बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द कस्टमर। नेक्स्ट इज़ ओम्बड्समैन। ये एक सीनियर ऑफिसर होता है जिसे RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है ताकि वो सॉल्व कर पाए लोगों की प्रॉब्लम्स और उनके कंप्लेंट्स। पब्लिक को फ्री एंड फास्ट सर्विस दी जाए, उनके प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जाए, जैसे कि अगर किसी पर गलत चार्जेस लगे हैं या फिर डिले हो चुका है किसी का पेमेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ RBI। इस बैंक को फॉर्म किया गया था 1934 में अंडर द RBI एक्ट और इस बैंक को शुरू किया गया 1 अप्रैल 1935 में। तो RBI का जो पहला हेडक्वार्टर था वो था कोलकाता में और अभी करंटली जो हेड ऑफिस है वो है मुंबई में। तो इस बैंक को आफ्टर इंडिपेंडेंस, लाइक आफ्टर 1947, इन द ईयर 1949, गवर्नमेंट ने इस बैंक को अपने अंडर ले लिया और ये एक नेशनलाइज्ड बैंक बन गया। एंड इन टुडेज टाइम RBI इज लाइक द बॉस ऑफ ऑल द बैंक्स। Whenever a bank needs money, RBI gives loans to other banks. What is the organizational structure of RBI? भले ही इसका हेड ऑफिस मुंबई में है, लेकिन इसके कई सारे रीजनल ऑफिसेस आपको मिलेंगे इन मैनी सिटीज़। अब इस RBI को मैनेज कौन करता है? इट इज़ मैनेज बाय द गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स एंड डायरेक्टर्स। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ RBI? पहला है कि वो पैसे कंट्रोल करना चाहता है, टू मैनेज द फ्लो ऑफ मनी इन द कंट्री। तो सारे देश के पैसों को वो कंट्रोल करना चाहता है। सेकेंड इज़ कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकते हैं उनके दाम ना तो बहुत ज़्यादा हाई होने चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा कम। अगर ज़्यादा होंगे तो गरीब इंसान खरीद नहीं पाएगा और अगर दाम कम होगा इट मीन्स दैट पीपल आर नॉट स्पेंडिंग मच। इसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी गिर सकती है, वीक पड़ सकती है। थर्ड इज़ सेफ बैंकिंग।
तो आरबीआई मेक श्योर करता है कि बैंक्स प्रॉपरली सही तरीके से काम करें और लोगों का पैसा सेफ रहे। फोर्थ इज सपोर्ट इकोनॉमी। आरबीआई इंडिया की मदद करता है ताकि वो ग्रो कर पाए और डेवलप कर पाए फाइनेंशियली, मींस इन टर्म्स ऑफ मनी। लास्ट इज स्मूथ पेमेंट्स। आरबीआई जो है वो मेक श्योर करता है कि पैसे ट्रांसफ़र और पेमेंट्स आसानी से हो देश भर में। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई इशू करता है करेंसी नोट्स, वो कंट्रोल करता है सारे बैंक्स को इंडिया में। आरबीआई मैनेज करता है गवर्नमेंट के पैसे को, वो फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स को रखता है, यानी कि जितनी भी फॉरेन करेंसी होती है जैसे कि डॉलर है उसे सेफ रखता है और इंडिया में जब इमरजेंसी होती है या फिर जब ज़रूरत होती है तब उन रिजर्व्स का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई जो है वो टूल्स का इस्तेमाल करता है जैसे कि रेपो रेट यानी कि इंटरेस्ट का रेट, जिस रेट के बेसिस पर आरबीआई दूसरे बैंक्स को पैसे देता है फॉर अ शॉर्ट टाइम। और यूज़ करता है एक टूल जिसका नाम है CRR, दैट इज़ कैश रिजर्व रेशियो। ये कुछ अमाउंट ऑफ मनी होता है जो कि बैंक्स रखते हैं विद द आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश। सो ये दोनों भी टूल्स आरबीआई इस्तेमाल करता है ताकि वो कंट्रोल कर पाए इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन यानी कि जब फूड, क्लोथ्स, पेट्रोल, इन सब चीज़ों का प्राइस पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है तो आरबीआई ना सिर्फ कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को बल्कि मनी सप्लाई को भी, यानी कि कितना पैसा डिपॉजिट होता है और कितना विड्रॉ होता है और कितना पैसा मार्केट में रहेगा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बैंक्स। पहला है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक्स, दैट इज DCCBS। ये बैंक फार्मर्स को लोन देता है विद द हेल्प ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये बैंक्स मदद करते हैं रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट में, यानी कि ऐसे एरियाज़ जो कि अभी तक प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए हैं शहरों की तरह। नेक्स्ट टाइप ऑफ बैंक इज़ कंटेम्प्रेरी बैंक। ये मॉडर्न बैंक्स होते हैं जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ये फोकस करते हैं कस्टमर सर्विस पर, मोबाइल एप्लीकेशंस पर और ऑनलाइन सपोर्ट पर। थर्ड टाइप ऑफ बैंक इज़ रीजनल रूरल बैंक्स, RRB। ये बैंक्स भी लोन देते हैं फार्मर्स को और लोगों को जो कि विलेजेस में रहते हैं। इन रीजनल रूरल बैंक्स को ओन किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक। सो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 15% स्टेट गवर्नमेंट का और सिर्फ 35% स्पॉन्सर बैंक का। स्पॉन्सर बैंक एक बड़ा बैंक होता है जैसे कि SBI या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि मदद करता है एक रीजनल रूरल बैंक की। नेक्स्ट टाइप ऑफ बैंक इज NABARD, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इन बैंक्स की हेल्प से वो लोग इम्प्रूव कर पाते हैं फार्मिंग यानी कि खेती बाड़ी और विलेजेस यानी कि गाँव की डेवलपमेंट। ये बैंक पैसा देता है दूसरे रूरल बैंक्स को और कोऑपरेटिव्स को। सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बेसिकली ग्रुप्स होते हैं जो कि एक दूसरे की मदद के लिए बनाए गए हैं जैसे कि फार्मिंग, बैंकिंग या फिर बिजनेस। द नेक्स्ट टाइप ऑफ बैंक इज SIDBI, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जितने भी छोटे बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज होती हैं उन सब की ये मदद करता है, मींस कि इन बिजनेसेस और इन इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में और छोटे एंटरप्राइजेस बनाने में, यानी कि एक छोटा बिजनेस जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ वर्कर्स हो और पैसा हो। लास्ट टाइप इज़ डेवलपमेंट बैंक्स। ये कंट्री की ग्रोथ में मदद करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्रीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर को। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बेसिक थिंग्स जिनकी ज़रूरत पड़ती है किसी भी शहर को बनाने में, जैसे कि रोड्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा। ये बैंक लंबे समय के लिए लोन्स देता है और सपोर्ट करता है बड़े प्रोजेक्ट्स को। So students, this was all about unit number 1,